अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्रोमोसोम का ओवरव्यू जो है, इंट्रोडक्शन जो है और टाइप्स पढ़ ली थी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी होंगी, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को देखते हैं। क्रोमोसोम बेसिकली क्या होता है, डीएनए से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो डीएनए सबसे पहले जो है वो सबसे पहले डीएनए डबल हेलिक्स हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसने क्या करना होता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जो है, लिंकर प्रोटीन्स के साथ मिलके एक कॉइल बनाना होता है जिसे हम नेम देते हैं न्यूक्लियोसोम का, ठीक है। ये प्रोटीन्स ही होती हैं जो कि डीएनए के साथ मिलके हमें स्ट्रक्चर देती हैं एक न्यूक्लियोसोम का, ठीक है। न्यूक्लियोसोम ने जो है वो फर्दर कॉइलिंग करनी होती है, फोल्ड अपने आप को करता है, ठीक है, और पैकिंग उसकी होती है। और ये दूसरे स्ट्रक्चर में जो है 30 नैनोमीटर के बीड ऑन अ स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें नज़र आता है, जिसे हम सोलिनाइड का नेम देते हैं। इस सोलिनाइड ने बेसिकली क्या लूप्स बनाने होते हैं, और फिर क्या होता है कि क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन की सूरत में जो सुपर कॉइल्स होते हैं वो हमें क्रोमैटिन की सूरत में जो है वो नज़र आते हैं। क्रोमैटिन जो है वो क्या करता है, फिर कंडेंस होके जो है वो मेटाफेज क्रोमोसोम की सूरत में जो है हमें नज़र आता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में डिटेल के साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो क्रोमोसोम को देखते हैं। क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। द एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन हेल्प्स इन द कम्प्लेक्स पैकिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो एसोसिएशन होता है डीएनए का और प्रोटीन का, ये हेल्प कर रहा होता है इसकी कम्प्लेक्स पैकिंग किसकी, डीएनए की क्रोमोसोम की सूरत में, ठीक है। सो इट रेगुलेट्स द डीएनए एक्टिविटी, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, डीएनए एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। देयर आर 5 डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन्स। देयर आर H1, H2, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। ये हमारे पास 5 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। डिफरेंट होती हैं ये एक दूसरे से काफ़ी। तो बेसिकली सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है डीएनए और प्रोटीन का मिलके वो क्या है, न्यूक्लियोसोम। complex of 8 histone proteins around the double stranded DNA is called न्यूक्लियोसोम, ठीक है। 8 प्रोटीन और प्लस डीएनए जो है हमारे पास क्या बनाती हैं, न्यूक्लियोसोम बनाती हैं। और ये कितने नैनोमीटर का होता है, 10 नैनोमीटर का कम्प्लेक्स ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम इज प्रेजेंट आफ्टर एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसोम जो है वो हर 200 जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके बाद जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म आ कोर पार्टिकल कार्ड न्यूक्लियोसोम, ठीक है। 4 टाइप्स की जो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं वो एक कोर पार्टिकल बनाती हैं जिसे हम न्यूक्लियोसोम का नेम देते हैं। इसकी आपको समझ आ गई होगी। दिस प्रोटीन्स आर H2A, H2B, H3 एंड H4। द न्यूक्लियोसोम इज कम्पोज्ड ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन, ठीक है। न्यूक्लियोसोम हमने देख लिया है कि 8 हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए होता है, ठीक है। द हिस्टोन्स हैव अबंडेंस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स आर्गिनिन एंड लाइसिन। ये एमसीक्यूज वाइज बार बार रिपीट हो जाता है कि हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स में बेसिक अमाइनो एसिड कौन से ज़्यादातर अबंडेंस में होते हैं, तो ये कौन से होते हैं, आर्गिनिन एंड लाइसिन के, ठीक है। तो सो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ अदर प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज। अदर प्रोटीन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है। ये दो जो हैं वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। दस हिस्टोन्स आर स्ट्रॉन्गली अटैच टू द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप्स ऑफ द डीएनए, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट जो ग्रुप्स होते हैं डीएनए का, उसके साथ जो है वो जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अटैच हो जाती हैं, ठीक है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। दी हिस्टोन कोर्स 10 एक्ट एज अ मैग्नेट, ठीक है। ये जो कोर बनता है हमारे पास वो मैग्नेट के तौर पे जो है एक्ट कर रहा होता है। इट प्रमोट्स एंड गाइड्स द कॉइलिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। ये हमारे पास प्रमोट भी कर रहा होता है, गाइड भी कर रहा होता है कॉइलिंग ऑफ डीएनए को, ठीक है। डीएनए कॉइल अराउंड द न्यूक्लियोसोम, ठीक है। डीएनए जो है वो कॉइल हुआ होता है न्यूक्लियोसोम के अराउंड, ठीक है। then folded chromatin shows beads on a string under electron microscope, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सूरत में जो है वो हम देखें इसको, तो वहाँ से देखें तो ये हमारे किस तरीके से शो हो रहा है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, हम देख सकते हैं। तो कुछ समझो मोती हैं और उसके ऊपर डीएनए जो है वो अनफोल्ड हुआ है, ठीक है। क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, ठीक है। क्रोमैटिन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर रही होती है। देयरफॉर द न्यूक्लियोसोम इन्फ्लुएंसेस द जीन एक्सप्रेशन। जो न्यूक्लियोसोम होता है वो इन्फ्लुएंसेस कर रहा होता है जीन एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये हमारे पास सारी जो है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स है। जो डीएनए है उसके ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है। तो ये लिंकर डीएनए जो है वो मिलके हमारे पास 10 नैनोमीटर का जो है वो न्यूक्लियोसोम जो है बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग जो है ये हमारे पास बना रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं लिंकर प्रोटीन को। बेसिकली एक लिंकर प्रोटीन होती है नेक्स्ट हमारे पास, वो कौन सी होती है, 5th हिस्टोन प्रोटीन होती है H1, ठीक है। इसे हम लिंकर प्रोटीन का नाम देते हैं और ये क्या करती है, फिक्स करती है डीएनए को न्यूक्लियोसोम के साथ, ठीक है। इट इज़ नॉट नीडेड टू फॉर्म द न्यूक्लियस और इट रादर इट फिक्सेस द डीएनए विद द न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इसकी ज़्यादातर जो है नीड नहीं होती, पर इसका जो काम होता है वो क्या होता है कि डीएनए को न्यूक्लियोसोम के साथ जो है वो फिक्स करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर आता है सेकंड में सोलेनाइड का, ठीक है। सोलेनाइड बेसिकली क्या होता है, बीडेड स्ट्रिंग अंडरगो हायर ऑर्डर पैकिंग। ये हमारे पास जो बीड ऑन अ स्ट्रिंग थे वो अंडरगो हायर पैकिंग में फोल्डेड होके जो है वो एक नया स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं जो 30 नैनोमीटर का होता है और इसको हम सोलेनाइड का नेम देते हैं, ठीक है। द क्रोमैटिन coils and folds further to produce thick and compact chromosome during the mitosis। क्रोमैटिन ने कॉइल होना होता है, फोल्ड होना होता है फर्दर, और क्या बनाना होता है, एक कंपैक्ट क्रोमोसोम जो थिक हुआ होता है माइटोसिस के दौरान, ठीक है। द बीडेड स्ट्रिंग कैन कॉइल टाइटली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन 1, ठीक है। हिस्टोन 1 की मदद से जो है ये आपस में कॉइल टाइटली हुई होती हैं। बीडेड जो स्ट्रिंग होते हैं, इट मेक्स अ सिलेंडर ऑफ 30 नैनोमीटर इन डायामीटर, ठीक है। 30 नैनोमीटर का डायामीटर का एक सिलेंडर बनाते हैं जिसे हम सोलेनाइड कहते हैं, ठीक है। लूप्स ऑफ डोमेन या लूप डोमेन्स किसे कहा जाता है, या लूप्स ऑफ क्रोमैटिन किसे कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या ही होते हैं, सोलेनाइड फाइबर जो हैं उन्होंने लूप्स बनाने होते हैं और ये इन्हें क्या कहा जाता है, लूप्स डोमेन कहा जाता है, ठीक है। सोलेनाइड फाइबर नहीं क्या बनाने होते हैं, लूप्स बनाने होते हैं और इनको हम नेम दे देते हैं लूप्स डोमेन। हर स्टेज पे जो है उसकी थिकनेस किससे, उसकी जो जितने नैनोमीटर डायामीटर का होता है उस लिहाज से जो है वो इनको जो है नेम दिया गया है, ठीक है। तो मेटाफेज क्रोमोसोम बेसिकली क्या होता है, देम सेल कॉइल एंड फोल्ड इन अ माइटोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। मेटाफेज क्रोमोसोम ने फिर कॉइलिंग करनी होती है, फोल्ड होता है माइटोटिक क्रोमोसोम में, ठीक है। इट फर्दर कंपैक्ट ऑल द क्रोमैटिन, इसने क्या करना होता है, जितना भी क्रोमैटिन होता है उस सबको जो है कंपैक्ट कर देना होता है। दस इट प्रोड्यूसेस द कैरेक्टरिस्टिक मेटाफेज क्रोमोसोम, तब जो है ये एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक किस्म का कंपैक्ट हुआ जो है मेटाफेज क्रोमोसोम बना देते हैं, ठीक है। नॉट ऑल क्रोमैटिन इज इक्वली एक्टिव, ठीक है। सारा जो क्रोमैटिन होता है वो इक्वली एक्टिव नहीं होता। सम ह्यूमन जीन्स आर एक्टिव ओनली आफ्टर एल्डोसिन, ठीक है। एल्डोसिन में हमारे पास जो है वो कुछ ह्यूमन जीन्स जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं, ठीक है। सम ह्यूमन जीन्स आर एक्टिव ओनली आफ्टर एडोलेसेंस, ठीक है। ह्यूमन जीन्स होती हैं वो एडोलेसेंस के बाद जो है वो कुछ एक्टिव होती हैं, ठीक है। सारा जो क्रोमैटिन होता है वो इक्वली एक्टिव नहीं होता। In other cases, entire chromosome may not function in particular cells। इसमें क्या होता है कि पूरे क्रोमोसोम जो है वो फंक्शन नहीं करता पार्टिकुलर सेल में। सो देयर आर 2 एरियाज ऑफ क्रोमोसोम, इसी वजह से हमने क्रोमोसोम को 2 एरियाज में जो है वो डिवाइड किया है। सबसे पहला जो रीजन होता है या एरिया होता है वो हमारा क्या है, हेट्रोक्रोमैटिन रीजन, और हमारे पास कुछ जो है यूक्रोमैटिन रीजन होता है, ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन रीजन जो है वो बेसिकली इनएक्टिव पोर्शन होता है क्रोमोसोम का, जबकि यूक्रोमैटिक रीजन जो है वो हमारे पास एक्टिव पोर्शन होता है क्रोमोसोम का, ठीक है। ये इनएक्टिव होता है, ये हमारे पास एक्टिव होता है। तो इसको देखते हैं हेट्रोक्रोमैटिन रीजन को, ये होता क्या है, दीज आर इनएक्टिव पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम, दीज रीजन्स रिमेन्स कंडेंसेस ड्यूरिंग द इंटरफेस में ये कंडेंस फॉर्म में होते हैं। दे शो अ बेंडिंग पैटर्न विद द सर्टेन स्टेन्स, सो दे आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमैटिन। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, हेट्रोक्रोमैटिन कहा जाता है। द डीएनए ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन इज नॉट ट्रांसक्रिप्ट, डीएनए इसका जो डीएनए होता है वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं होता है क्योंकि ये इनएक्टिव पोर्शन है, ठीक है। इसका डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्ट नहीं होना, ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन आर फाउंडेड इन द 3 रीजन्स, क्रोमोमेयर्स, ठीक है, क्रोमोसेंटर्स एंड नोब्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इट इज द वन ऑफ द स्मॉल बीडेड शेप एंड हेवीली स्टेनिंग मासेस ऑफ कॉइल्ड क्रोमैटिन, ठीक है। बेसिकली क्या होते हैं, क्रोमोमेयर्स जो होते हैं वो स्मॉल बीडेड शेप के जो हेवीली स्टेनिंग मासेस होते हैं जो कि कॉइल हुआ होते हैं क्रोमैटिन से, ठीक है। दीज आर लाइनरली अरेंज्ड अलोंग द क्रोमोसोम, ठीक है। लाइन वाइज जो ये अरेंज हुए होते हैं। क्रोमोसेंटर्स को देखते हैं, इट इज़ अ रीजन नियर द सेंट्रोमेयर, ये वो वाला रीजन होता है जो सेंट्रोमेयर से जो है वो नियर होता है, ठीक है, उसके करीब होता है। और नोब्स जो होते हैं वो दीज आर स्फेरिकल बॉडीज, ये बेसिकली क्या होते हैं, स्फेरिकल बॉडीज होती हैं। द डीएनए इन दी हेट्रोक्रोमैटिन रीजन रेप्लिकेट्स एट डिफरेंट टाइम्स अदर देन द रेप्लिकेशन ऑफ रिमेनिंग डीएनए, ठीक है।
यहाँ पे जो है ये हेट्रोक्रोमैटिन रीजन जो है वो रेप्लिकेट करता है कुछ टाइम्स में, डिफरेंट टाइम्स में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, ठीक है, तब जो है ये कुछ रेप्लिकेट इसका रीजन जो है वो कर जाता है। तो हेट्रोक्रोमैटिन रीजन्स आर फाउंड इन दी वाई क्रोमोसोम, ठीक है, ये वाई क्रोमोसोम में फाउंड होते हैं, ठीक है। वाई क्रोमोसोम आर फाउंड इन दी सर्टन डायोशियस प्लांट्स, कुछ जो है डायोशियस प्लांट्स में वाई क्रोमोसोम जो होता है वो पाया जाता है, ठीक है। यूक्रोमैटिक रीजन जो है वो बेसिकली एक्टिव पोर्शन है क्रोमोसोम का, इस वजह से हम इसको यूक्रोमैटिक रीजन का नेम देते हैं। और लास्ट पे हमारे पास सैटेलाइट डीएनए आ जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट वाइज रिपीट हो जाता है बार बार। द क्रोमोसोम whose density differs from the majority of the DNA and consists of short repeating sequence of nucleotide pairs is called satellite DNA। तो बेसिकली क्या होता है, क्रोमोसोम का एक शॉर्ट रिपीटिंग सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड पेयर्स का, जो कि हमारे पास हम इसको नेम दे देते हैं सैटेलाइट डीएनए का, ठीक है। इट इज़ फाउंड नियर द रीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, ये भी हमारे पास जो है सेंट्रोमेयर के रीजन के जो है वो करीब पाया जाता है, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बेसिकली होप सो आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। अगर कोई पॉइंट आपका रह गया है समझने वाला तो आप कमेंट करके जो है वो उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है इस तरह की वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।